हेलो फ्रेंड्स, मैं मनदीप स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में 36 साइज़ का डिज़ाइनर ब्लाउज़ का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आपको यहाँ पर देखिए डिज़ाइन नहीं आता है तो इस वीडियो को देखकर आप यहाँ पर डिज़ाइन बनाना सीख सकते हैं। आगे पीछे का दोनों कंप्लीट ब्लाउज़ इसमें रहेगा, फुल ट्यूटोरियल है ये। तो सबसे पहले हम अस्तर के कपड़े को अपनी तरफ फोल्ड करके रखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिया है 80 सेंटीमीटर बड़े पने का मैन फैब्रिक और 1 मीटर है अस्तर का कपड़ा। तो देखिए सबसे पहले लेंथ लेनी है हमें। ब्लाउज़ की जो लेंथ रहेगी वो आपको अपने अकॉर्डिंग रखनी है। जितनी भी आपको तैयार रखना है उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस करके आप लीजिएगा यहाँ पर। और मैंने यहाँ पर टोटल लेंथ रखी है 14.5 इंच, 13.5 लेंथ मुझे इसकी तैयार रखनी है। और ये जो डिज़ाइन है वो बोट नेक के अकॉर्डिंग है, तो इसमें मैंने देखिए शोल्डर इन आर्म होल रखे हैं 7 इंच। अगर आपको बोट नेक का मेज़रमेंट नहीं पता है तो इसका चार्ट चैनल पर अपलोड है, आप लोग देख के अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मेज़रमेंट जान सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, चेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है। मैंने लिया है 9 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखा है मार्जिन के लिए। मार्जिन अगर आप चाहें तो 2 इंच भी ले सकते हैं। कमर 30 इंच है, उसका 4th पार्ट होगा 7.5 इंच, 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन और 1 इंच और लिया है एक्स्ट्रा बैक पार्ट की प्लेट्स के लिए। 1/2 इंच का हमें यहाँ पर शोल्डर को डाउन कर देना है इस तरीके से। तो अब मैं इसे कट कर दूँगी। इस तरीके से बैक पार्ट को कटिंग कर लेना है। चैनल पर और भी काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड है इस तरीके के कंप्लीट ट्यूटोरियल, आप लोग देख सकते हैं अपने साइज़ के। अलग अलग साइज़ के अकॉर्डिंग मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं कंप्लीट ब्लाउज़ के। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। तो ये जो डिज़ाइन है वो बैक ओपन पर रहेगा और बोट नेक के अकॉर्डिंग रहेगा ये डिज़ाइन। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए सबसे पहले तो मैंने एक लाइन ड्रॉ करके नीचे से कपड़े को सीधा कर लिया है। उसके बाद मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो मैंने यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज़ है, तो प्रिंसेस कट में हम नीचे से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। उसके बाद बैक पार्ट को हम इसके ऊपर रख लेंगे इस तरीके से। अच्छे से देखिए हमें बैक पार्ट को रख लेना है नीचे से 1/2 इंच को छोड़ते हुए। और अब हम कर लेंगे इसके एज इट इज़ मार्किंग। तो इस तरीके से हम इसके एज इट इज़ मार्किंग कर लेंगे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग। ये बैक ओपन पर रहेगा ब्लाउज़। और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच, आर्म होल्स तरफ से 1 इंच और नीचे की तरफ से 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए। तो इतना पार्ट हमें प्रिंसेस कट की कटिंग के लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना होता है। आप नहीं लेंगे तो आपका जो ब्लाउज़ है आगे का वो छोटा हो जाएगा पार्ट, तो आप ज़्यादा ले लेंगे तो चलेगा, बाद में हम उसे में कट करके निकाल सकते हैं, पर आपको यहाँ पर मार्जिन कम नहीं लेना है। अब हम 1/2 इंच का शोल्डर को डाउन कर देंगे आगे पीछे दोनों पार्ट के इस तरीके से। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर बैक पार्ट को हम हटा लेंगे और ये फ्रंट पार्ट के आर्म होल की गोलाई देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें गहराई दे देनी है 0.75 इंच की, 1.25 इंच अंदर की तरफ, क्योंकि बोट नेक है तो बोट नेक में हम गहराई अंदर की थोड़ी ज़्यादा ही देते हैं फ्रंट पार्ट की। गहराई देने के बाद हम यहाँ पर प्रिंसेस कट के लिए मार्किंग करेंगे। प्रिंसेस कट की मार्किंग करेंगे यहाँ पर 3.5 इंच पर। विड्थ में हमें लेना है 3.5 इंच और ऊपर से हम टक्स पॉइंट लेंगे 36 साइज़ में। टक्स पॉइंट लेना है यहाँ पर हमें 10.5 इंच पर, 10.5 इंच पर, और इसे लाइन ड्रॉ करके मिला देना है। विड्थ में हमने यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ की है टक्स पॉइंट की, वहाँ से हमें 0.25 इंच लेना है, 3.75 इंच, और इस लाइन को नीचे की तरफ मिला देना है। अब हम आर्म होल की तरफ इसे शेप दे देंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम ले लेंगे विड्थ में 0.25 इंच, 1.75 इंच, और लेंथ में ले लेंगे 2 इंच। लेंथ में मैंने टक्स को लिया है 2 इंच। हल्के हाथों से प्रिंसेस कट का शेप दे देंगे। अब इस लाइन को हम ऊपर की तरफ मिला देंगे इस तरीके से। तो नीचे से हमें इसे बैक पार्ट के अकॉर्डिंग करना होता है, तो इसे हमने ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करके मिला दिया है। प्रिंसेस कट का शेप अगर आपसे नहीं बनता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमने प्रिंसेस कट को कटिंग भी कर लिया है, और फ्रंट का जो नेक है वो मैं आपको मशीन पर बताऊँगी स्टिचिंग के समय पर। तो ख़ास इसमें फ्रंट नेक की ही डिज़ाइन है, ये प्रिंसेस कट पर है। और यहाँ पर अब हम बैक की डिज़ाइन बनाएंगे। कटिंग कर लेते हैं बैक पार्ट को, नेक को। तो गले की विड्थ रखी है 4 इंच। अगर आप ज़्यादा ब्रॉड पहनना चाहते हैं तो 4.5 इंच भी ले सकते हैं।
3 इंच पे एक छोटा नेक बनाएंगे और 2 से 2.5 इंच नीचे मार्क करेंगे। और यहाँ पर देखिए इस तरीके से विड्थ में भी 4 इंच पर मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर हम नीचे की तरफ एक बलून शेप दे देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप यहाँ पर बना सकते हैं। ये देखिए बैक नेक की जो कोई भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं। चैनल पर भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे डिज़ाइंस अपलोड हैं। तो मैं इस डिज़ाइन को इस तरीके से बनाऊंगी कि जैसे मैं पीछे की तरफ डोरी लूप बनाऊंगी, तो आप इसे ऊपर से ही पहन सकते हैं। डोरी रहेगी तो पीछे से आप इसे कितना भी लूज़ कर सकते हैं डोरी को खींच के, और फिर पहनने के बाद बैक साइड से आप डोरी को टाइट करके बांध लीजिएगा। तो ये डिज़ाइन कुछ इस तरीके से रहेगा। अगर आप इसे हाई हुक के साथ बनाना चाहते हैं तो बैक पार्ट में आप कोई भी डिज़ाइन हाई हुक वाला बना सकते हैं, या साइड जिप या साइड हुक के साथ भी इसे बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसे कटिंग कर लिया है मेन फैब्रिक पर। हमारे सारे ही पार्ट कटिंग हो गए हैं। अब मैं स्लीव्स की कटिंग करूँगी। तो स्लीव्स कटिंग करने के लिए हम 1.5 इंच मार्जिन का छोड़ देंगे और ऊपर से 1/2 इंच मार्जिन का छोड़ के आर्म होल नापेंगे। तो यहाँ पर मेरे मेज़रमेंट में आ रहा है 7 इंच, तो इसमें मैं 1/2 इंच को प्लस कर दूँगी, क्योंकि जब हम फ्रंट पार्ट की गहराई करते हैं तो हमारा आर्म होल बढ़ जाता है, इसलिए मैंने इसमें आधा इंच प्लस कर दिया है। और जितनी भी बड़ी आपको स्लीव्स रखनी है आप अपने अकॉर्डिंग कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर रख रही हूँ 5 इंच की स्लीव्स। तो यहाँ पर जो आर्म होल नापे थे हमने बैक पार्ट के, वो यहाँ पर हम ले लेंगे इस तरीके से और एक बॉक्स बना लेंगे। छोटी स्लीव्स है तो छोटी स्लीव्स को हम यहाँ पर डाउन करते हैं 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पे मैंने इसे डाउन किया है और तिरछी लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ कर लेनी है। इसके बाद हम आर्म होल का मेज़रमेंट और मार्जिन लेंगे। मार्जिन आपने जितना ब्लाउज़ में लिया होता है उतना ही आपको यहाँ पर भी लेना है और स्लीव्स का शेप दे देना है। स्लीव्स राउंड है मेरा 12 इंच, उसका हाफ ले लिया है 6 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है मैंने मार्जिन के लिए। तो मेरी स्लीव्स यहाँ पर कटिंग हो गई है और अब इसमें मैं फ्रंट की गहराई कर दूँगी। सेंटर से एक कट लगाकर चौक से पहले आपको मार्किंग कर देनी है और एक पत्ती का छोटा सा शेप जैसा इसे कट कर देना है। साथ ही साथ आप मार्किंग ज़रूर कर लें ताकि स्लीव्स को जोड़ते समय आपको ध्यान रहेगा कि ये वाला पार्ट आपको फ्रंट में ही लगाना है। तो चलिए हमारे सारे ही पार्ट कटिंग हो गए हैं और अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। कटिंग से लेके फिटिंग तक आप पूरा एक ही वीडियो में सीख सकते हैं। तो चलिए मैंने यहाँ पर एक बुकरम का पीस लिया है, इसे फोल्ड करके रखा है। बंद भाग से मेज़रमेंट लेना है 4 इंच पर गले की विड्थ का और लेंथ में लिया है मैंने 3.5 इंच। इस तरीके से मैं यहाँ पर बुकरम ले रही हूँ। अगर आपके पास पेपर पेस्टिंग होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। और एक राउंड शेप मैंने यहाँ पर दे दिया है। इसी शेप को हम दूसरी तरफ भी ले लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर आप मार्क कर सकते हैं और नहीं तो आप इसे फोल्ड कर लीजिए और इसी तरीके से यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर ऊपर से गले की विड्थ का मैंने 1/2 इंच को छोड़ दिया है और सिर्फ आपको इसे ऊपर से ही कट करना है, नीचे से नहीं करना है। ये देखिए, और देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा शेप बना लेंगे पत्ती का। तो ये जो शेप है आपको वो इसी तरफ बनाना है, राइट हैंड साइड की तरफ, क्योंकि एक तरफ तो हमारा साड़ी का पल्लू आ जाता है तो डिज़ाइन आपका दिखेगा नहीं, तो इस तरफ ही आपको बनाना है इसे। तो ये जो पत्ती का शेप है वो आप अपनी पसंद से छोटा या बड़ा कर सकते हैं। और साइड से 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा ले लिया है मार्जिन का। तो शेप आपका अच्छे से कटिंग करें और इस तरीके से इसे साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए कटिंग कर लें। अब मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रही हूँ, एक्स्ट्रा फैब्रिक ले लिया है मैंने अस्तर वाला और मैं सिलाई लगाकर इसे अटैच कर दूँगी। अगर आपका पेपर पेस्टिंग होता है या चिपकाने वाला बुकरम होता है तो आप वो भी ले सकते हैं। एक कॉर्नर की सिलाई लगाकर मैं इसे अटैच कर दूँगी इस तरीके से। और इसके बाद देखिए हमें क्या करना है कि इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करना है। साइड से सिर्फ 1/2 इंच का कपड़ा रखेंगे और बाकी सारा ही फैब्रिक फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से आपको फैब्रिक को फोल्ड कर देना है और गले पे फिनिशिंग कर देनी है। तो बहुत ही सुंदर और इजी नेक डिज़ाइन है ये, पहनने पे इसका लुक बहुत ही अच्छा आता है। बोट नेक का डिज़ाइन है ये। तो अब हम फ्रंट पार्ट को स्टिच कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इसे अस्तर के साथ आपको अटैच कर देना है। हाथ से फिनिशिंग करते जानी है ताकि अंदर की तरफ कोई भी सल या क्रिस बिल्कुल भी ना आए। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल दें आप और इसे डबल फोल्ड करके सेंटर मार्क कर लें। सेंटर में एक छोटा कट लगा लेना है और चौक से यहाँ पर आपको सीधी सीधी मार्किंग कर लेनी है।
गले को डबल फोल्ड करके यहाँ पर आपको सेंटर मार्क कर देना है। सेंटर मार्किंग अच्छे से करें आप, और सेंटर मार्किंग से सेंटर मार्किंग मिलाते हुए आपको एक पिन से इसे अटैच कर देना है। मेरा सेंटर मार्किंग बराबर नहीं था, इसलिए मैंने दोबारा से किया और इसे पिन लगाकर अटैच कर दिया है। इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, गले के अकॉर्डिंग सिलाई लगानी है। तो गले से बिल्कुल चिपकाते हुए ये सिलाई हम यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से। बिल्कुल मशीन के टाँके को थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। आराम से फिनिशिंग से अच्छे से सिलाई लगाइएगा यहाँ पर, ताकि गले में अच्छी फिनिशिंग आए। और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है, बस थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पर रखना है, एक पैर के मार्जिन जितना। और पूरे ही गले पर आपको छोटे छोटे से कट लगा देने हैं। ये कट लगाने से गला अच्छे से आपका फोल्ड हो जाता है। कट आप अच्छे से लगा लीजिएगा। और यहाँ पर हम अब गले को फोल्ड करेंगे, तो कोई भी नोक वाली चीज़ से आप इसके कॉर्नर अच्छे से निकाल लीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से कॉर्नर्स को हम अच्छे से निकाल लेंगे। और मैं इस पर प्रेस भी लगा लूँगी, ताकि इसमें अच्छे से फिनिशिंग आ जाए, गला हमारा बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठ जाए। ये देखिए मैंने यहाँ पर अच्छे से देखिए सिलाई लगाकर इसे पलट लिया है गले को। और इस पर हम एक बार प्रेस भी ज़रूर लगाएंगे, हाथ से फिनिशिंग कर देंगे पहले इस पर। और अब मैं प्रिंसेस कट वाला पार्ट यहाँ पर अस्तर के साथ जॉइंट कर रही हूँ। दोनों पार्ट को आपको इसी तरीके से जॉइंट कर लेने हैं। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है कटिंग कर देना है उसकी। मैं हमेशा मेन फैब्रिक को थोड़ा बढ़ाकर ही कट करती हूँ, ताकि इसे अस्तर के साथ अटैच करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब हम प्रिंसेस कट वाले पार्ट को नीचे की तरफ से जॉइंट करेंगे। तो ये पार्ट आपको नीचे से ही जॉइंट करना है, ऊपर से नहीं करना है। दोनों पार्ट को हम यहाँ पर इसी तरीके से जॉइंट कर देंगे। और दोनों ही पार्ट आपको नीचे से ही जॉइंट करना है, ताकि आर्महोल्स तरफ से कोई भी पार्ट आपका बड़ा छोटा होता है तो हम उसे कटिंग करके छांट सकते हैं। अब आपको यहाँ से देखिए गले के यहाँ से इस पार्ट को बराबर रखना है इस तरीके से, और आर्म होल की कटिंग कर देनी है। आर्म होल मैंने आपको बताया था 0.75 अंदर की तरफ करते हुए आपको यहाँ पर सिलाई लगानी है। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ पर नीचे की तरफ कमर पट्टी भी अटैच करेंगे। आर्म होल को कट करने के बाद मैंने दोनों ही तरफ सिलाई लगाकर इसे पैक कर दिया था। और कमर पट्टी को हम इस तरीके से अटैच कर लेंगे। कमर पट्टी अटैच करने के साथ ही हमारा जो फ्रंट पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें इसमें डोरी और बटन लगाना है। तो ये मैंने रेडीमेड वाली डोरी ली है, अगर आप चाहें तो मेन फैब्रिक की ही बनाकर लगा सकते हैं, या फिर अस्तर के कपड़े का भी लूप बनाकर आप इस पर अटैच कर सकते हैं। तो मैंने डोरी को यहाँ पर रखते हुए अच्छे से इसे पक्का कर दिया है। और अब एक तरफ मैं अटैच करूँगी बटन को। आप देख सकते हैं ये जो डिज़ाइन है वो बहुत ही सुंदर लुक आ रहा है इसका, और इतना ही सुंदर ये पहनने के बाद भी लगेगा। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये डिज़ाइन मेरा कैसा लगा। तो एक तरफ मैंने बटन अटैच कर दिया है, ये देखिए। और इसी सिंपल तरीके से हम बैक नेक भी बनाएंगे आगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। इसे रखेंगे अब हम साइड में। और बैक पार्ट का जो मेन फैब्रिक है वो मैंने सीधा रखा है, क्योंकि मैं इसमें पेपर पेस्टिंग नहीं लगा रही हूँ, इसे सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ यहाँ पर। तो नेक जो मैंने आपको कटिंग करवाया था कटिंग करते समय, उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। तो पूरा नीचे से लेकर मैंने ऊपर तक सिलाई लगा दी है। ऊपर वाला जो छोटा गला है वो हम उरेब पट्टी से बना लेंगे। सिर्फ नीचे और कमर की तरफ पे मैंने सिलाई लगाई है। पूरे ही गले पर आपको छोटे छोटे कट लगा देने हैं इस तरीके से। कट आपको यहाँ पर लगा लेना है इस तरीके से, और इसे पलट के सीधा कर लेना है। ये देखिए गले को पलट के मैं यहाँ पर सीधा कर लूँगी, और अंदर की तरफ कर देंगे अस्तर के कपड़े को पूरा। अब एक सिलाई देखिए मैं यहाँ पर फिनिशिंग से ऊपर की तरफ लगा लूँगी। एक सिलाई हमें ऊपर की तरफ फिनिशिंग की लगा लेनी है। हाथ से कपड़े को बाहर की तरफ करते जाना है। ये देखिए इस तरीके से आपको यहाँ पर ऊपर से फिनिशिंग की सिलाई लगा देनी है। हाथ से कपड़ा जहाँ से भी बाहर की तरफ ना हो, बाहर की तरफ निकाल लेना है।
तो ये हमारा बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है और अब मैं इस पे लूप अटैच कर दूँगी। तो मैंने रेडीमेड वाली ही डोरी ली है, अगर आप चाहें तो फैब्रिक की बनाकर भी लगा सकते हैं। तो कॉर्नर की सिलाई आपको यहाँ पर लगा लेनी है और अच्छे से आपको लूप को अटैच करना है, इसे पक्का कर देना है। मैंने इस गले को सिंपल ही रखा है, अगर आप चाहें तो इस पे आप लेस लगा सकते हैं बैक पार्ट पे। तो मैंने यहाँ पर 4 लूप अटैच किए हैं, आप अपनी पसंद से कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा और ऊपर तक करना है तो। और इसके बाद हम यहाँ पर भी लूप को अटैच कर लेंगे। मार्किंग कर सकते हैं आप इस तरीके से, ताकि लूप आमने सामने ही आए। ये देखिए इस तरीके से। और इन लूप के अंदर हम रेडीमेड वाली ही डोरी में यहाँ पर अटैच करूँगी। तो पीछे का भी जो नेक है वो बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। इसी तरीके से अगर आप चाहें तो अपने लहंगे का भी ब्लाउज स्टिच कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर देखिए लूप अटैच कर दिए हैं, अब हम डोरी को भी अटैच करेंगे। तो मैं यहाँ पर इसे अच्छे से पक्का कर रही हूँ। अब मैं यहाँ पर प्लेट्स डाल रही हूँ 4 इंच की लंबाई में। दोनों ही तरफ हम प्लेट्स को लगाकर कंप्लीट कर देंगे। और ये डोरी ली है मैंने, तो आपको काफ़ी बड़ी लंबी डोरी यहाँ पर ले लेनी है। डोरी को हमने देखिए इस तरीके से बराबर से कर लिया है। लंबी आप काफ़ी लंबी डोरी लीजिएगा नाप करके। बाद में अगर आपको बड़ी लगती है तो आप उसे कट कर सकते हैं, पर ये डोरी छोटी नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि हम इसे एडजस्ट करेंगे जब हम ब्लाउज़ को पहनेंगे। तो आप इसे ऊपर से आराम से पहन सकते हैं, उसके बाद आप इसे पीछे से डोरी की तरफ से आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ज़िगज़ैग बनाते हुए आपको डोरी को लूप के अंदर अटैच करना है। और इसके बाद हम यहाँ पर लटकन बनाकर लगा लेंगे। तो आप जो लटकन है अपनी पसंद से बना सकते हैं। मैंने भी चैनल पर काफ़ी सारे लटकन के वीडियोस भी अपलोड किए हुए हैं, आप देखकर कोई भी लटकन आप इस पे बना सकते हैं इजी तरीके से। या फिर आप रेडीमेड वाली लटकन भी इस पे लगा सकते हैं, इसे हैवी लुक देने के लिए। तो ये लटकन मैंने यहाँ पर लगा ली है। आप इसे पीछे से इस तरीके से पहनने के बाद नॉट लगा लें। और अब मैं ऊपर की तरफ लगाऊंगी उरेब पट्टी। तो मैंने 1.25 इंच की उरेब पट्टी कट की है और एक पैर का मार्जिन लेते हुए हम उरेब पट्टी को गले की तरफ अटैच करेंगे इस तरीके से। पूरे ही गले पे हम छोटे छोटे कट लगा लेंगे और एक सिलाई पट्टी को इस तरफ करते हुए पट्टी के ऊपर लगाएंगे। अब हम गला पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए गला पट्टी को अंदर की तरफ हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। तो ये बैक पार्ट भी हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो मैंने स्लीव्स पे एक सिलाई लगा दी है और इसे इस तरफ करते हुए एक सिलाई अस्तर पे लगाएंगे। अब हम एक सिलाई ऊपर फिनिशिंग की लगाएंगे और साइड से सिलाई लगाकर इसे कंप्लीट कर देंगे। इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करके निकाल देंगे। जब आप इस तरीके से स्लीव्स को तैयार कर लेते हैं तो दोनों पार्ट को बराबर करके यहाँ पर चेक करें, कहीं से कोई पार्ट बड़ा छोटा हो रहा है तो कट करके बराबर कीजिएगा। और अब हम शोल्डर को जॉइंट करेंगे। तो आगे की जो गला पट्टी है हमारी, उसे हम ऊपर से बाहर की तरफ निकालेंगे और शोल्डर को इस तरीके से रखेंगे। अच्छे से पक्का करते हुए आपको सिलाई लगा लेनी है। फिर जो गला पट्टी है उसे ऊपर की तरफ आपको बैक पार्ट की तरफ फोल्ड कर देना है और सिलाई लगा लेना है। ये सिलाई हमने 1/2 इंच का मार्जिन कवर करते हुए लगाई है। अब हम एक्स्ट्रा फैब्रिक कट करेंगे। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक कैसे कट करना है आपको देखिएगा। यहाँ पर फ्रंट पार्ट का किया है सेंटर मार्किंग मैंने और उसके ऊपर बैक पार्ट को इस तरीके से रख लेना है। तो डोरी है तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो डोरी को थोड़ा सा लूज़ कर लीजिएगा और इसे बराबर कर लीजिएगा। अगर एक्स्ट्रा पार्ट निकल रहा है तो इस तरीके से आपको छांट लेना है। दोनों तरफ से हम इस तरीके से यहाँ पर एक्स्ट्रा पार्ट को छांट लेंगे। ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि फ्रंट पार्ट में हम एक्स्ट्रा लेते हैं, तो फिटिंग से पहले हमें इसे बराबर करना होता है बैक पार्ट के। अब हम सेंटर से स्लीव्स को जॉइंट करेंगे। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ की स्लीव्स भी जॉइंट करेंगे और इस पर डबल सिलाई आपको लगा लेनी है। स्लीव्स जॉइंट करने के बाद हम ब्लाउज़ के सीधी तरफ एक सिलाई लगाएंगे अपने स्लीव्स के जॉइंट से जॉइंट को मिलाते हुए। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है। एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको कर लेना है। अब ब्लाउज़ के आपको उल्टी तरफ एक सिलाई लगानी है
और चेस्ट और वेस्ट का सेंटर मार्क करना है। चेस्ट का है मेरा 9 इंच, कमर का है 7.5 इंच और स्लीव्स राउंड है 6 इंच। इस तरीके से हम फिटिंग लगा लेंगे ब्लाउज़ में और सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ का पार्ट भी आपको फिटिंग कर देना है। तो फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ डिज़ाइन हमारा बन करके कंप्लीट हो गया है। आपको आज का वीडियो कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।